सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा के अर्जी के रूप में आपको अपनी समस्त समस्याओं को लिखना है। और लिखने के बाद एक मंत्र का आप जप कर दीजिएगा। ये समझ लीजिए आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप बाबा से जो चाहोगे वह मिलेगा। क्योंकि एक चीज यहां पे मैं बता दूं, उपाय बताने से पहले, बाबा की कोई भी पूजा आप करें तो सच्ची श्रद्धा और सबरी, दो चीज को याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी को। क्योंकि बाबा खुद अपने 11 वचन में उन्होंने कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं, मैं हमेशा आपके आसपास हूं, आप हमेशा मेरा अनुभव करिए, अनुभूति करिए, और जो मांगोगे वह मुझसे दूर नहीं है। उसके बाद 2 लाइन आता है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो अर्जी हम लेकर के आए हैं, जिस भाव से, सच्ची श्रद्धा से आप लिखोगे ना, वो चीज बाबा आपकी पूरी करेंगे। इस कलयुग में एकमात्र सच्चे सदगुरु साईं ऐसे हैं जो आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं को साक्षात सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये अर्जी का उपाय हम बताएं, कैसे आपको लिखना है, कौन से मंत्र का जप करना है। देखिए, अर्जी लिखने के लिए आपको एक सफेद कागज होना चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि भोजपत्र होना चाहिए, लेकिन सभी के पास भोजपत्र अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए जो मैं शॉर्टकट उपाय लाया हूं वो सबसे इजी है। सफेद कागज सबके घरों में बच्चे पढ़ते लिखते हैं, या आपके पास कोई डायरी है उसका एक पेज फाड़ लीजिए। आपको क्या करना है, एक पेज ले लीजिए, सबसे पहले उस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क देना है। पिसी हुई हल्दी को थोड़ा पानी डालिए, गीला करके एक बार छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं हल्दी क्यों छिड़कना चाहिए, पहले तो ये जान लें। हल्दी का मतलब होता है गुरु तत्व, और गुरु का रूप कैसा है, पीला। गुरु का वर्ण जो है पीला माना जाता है, और भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी का भी वर्ण पीला माना जाता है। विष्णु भगवान अति प्रिय प्रसन्न होते हैं जब हल्दी का प्रयोग होता है, इसीलिए विष्णु भगवान का गुरुवार को ही लोग जो है व्रत करते हैं। और साईं बाबा भी अति प्रसन्न होते हैं जब पीला हल्दी आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, गुरु तत्व की प्रधानता उस कागज में बढ़ जाती है, और भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है, जिससे दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है। आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं इस कागज से जो लिखते हैं आप। अब यहाँ करना क्या, सबसे पहले कागज ले लिया, हल्दी छिड़क दिया, ऊपर ओम साई राम आपको लिखना है, ओम साई राम। अब यहाँ पर क्या करिए, जो आपकी समस्याएं हैं उसको बिंदुवार आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर लिखिए आप, हे साईनाथ प्रभु हमारी नौकरी में प्रमोशन कराइए। दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ मांग रहे हैं तो उसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रभु हमारे बच्चे की उचित और यथाशीघ्र अच्छी लड़की के साथ शादी कराइए। मान लीजिए शादी की दिक्कत चल रही है, जॉब की दिक्कत चल रही है, कोई भी दाम्पत्य जीवन की दिक्कत, संतान प्राप्ति की दिक्कत, सब कुछ अपनी समस्या इसमें लिखें आप। जो भी चीजें हैं, ये चीज समझिए आप बाबा से बोल रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं अर्जी। अर्जी का मतलब होता है किसी के पास अपनी अर्ज लगाना, अपनी शिकायतों को दर्ज कराना कि प्रभु हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसका निवारण करिए। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ओम साई राम, बीच में समस्याएं जो भी आपको मांगना है बाबा से वो लिख लिया, फिर एकदम नीचे ओम साई राम। कागज को एक बार फोल्ड कर दीजिए, बाबा के श्री चरणों में अपने घर की मंदिर में रख दीजिए। इसको क्या करना है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अर्जी तो आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद सबसे पहले अगर छोटी सी मूर्ति हो, पोस्टर हो, कुछ भी बाबा की, पीला आसन बिछाकर पीला पुष्प वहां पर बाबा के सम्मुख अर्पित करिए, और उसके बाद पीला चंदन लगाइए बाबा को। अर्जी किस दिन लिखना है, इसके लिए अगर गुरुवार का दिन चूज करें तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी दिन आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। तो गुरुवार को इसलिए कि गुरु है, और गुरु तत्व की प्रधानता आपको लानी है, क्योंकि गुरु क्या है कि समस्त आपकी
जो अंदर कमियां हैं उसको दूर करता है, और गुरु क्या है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरुवार का दिन अगर चूज करें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं, मान लीजिए आपको जल्दी में लिख रहा है तो किसी भी दिन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे अर्जी किस पेन से लिखना है? मैं कहता हूं अगर रेड पेन है तो लिखिए रेड पेन से, नहीं तो ब्लू पेन सबके घर में है, आप ब्लू पेन से लिखिए। क्योंकि कई बार मैंने रेड पेन से बताया, कुछ लोग कह रहे गुरुजी रेड नहीं है तो ब्लू से। हम कह रहे रेड हो तो रेड से लिखिए, ब्लू है तो ब्लू से लिखिए, किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। अब आपको अर्जी लिखने के बाद जैसे हमने बताया ओम साई राम, बीच में समस्याएं, नीचे ओम साई राम फोल्ड करके रख दिया, बाबा को पीले आसन पर स्थापित किया, उनके सम्मुख ये रख दिया, पीला पुष्प अर्पित किए, पीला कुमकुम तिलक बाबा को लगाइए, वही खुद लगा लीजिए। और उसके बाद आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः, कम से कम 21 बार, और एक माला जप करें तो बहुत अच्छा है। एक माला मतलब 108 बार। मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा अर्जी लगाने के बाद, और यह जाप आप तब तक करिए, बहुत इजी है, 21 बार आप कर सकते हैं। कोई भी जैसे बाबा की डेली की जो पूजा करते हैं उसमें कर सकते हैं, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और अर्जी को क्या करिए, डेली जो धूप बत्ती और घी का दीप या कोई भी तिल का तेल का दीप जलाते हैं उस पर इस अर्जी को थोड़ा सा सेक दीजिए, मतलब दिखा दीजिए, लौ पे धुआं दिखा दीजिए उसी धूप बत्ती का, अर्जी को रख दिया करिए। चाहे किसी साईं सचरित्र के किताब में रख लीजिए, या कोई भी किताब हो, या बाबा के वहाँ सम्मुख अगर रख सकें। बहुत लोग अपनी अर्जी नहीं किसी को दिखाना चाहते घर परिवार में ही, तो उसको आप बाबा के सम्मुख जब पूजा करने जाए तो अर्जी लेके जाए, फिर अपना कहीं रख दे अच्छे जगह पर। अब इस अर्जी को लगाने के बाद आप तब तक करिए जब तक आपकी मनोकामनाएं ना पूरी हो जाए, और जब मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाए तो आप क्या करेंगे, अर्जी का किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए प्रणाम करके। और उसके बाद अगर बहता हुआ जल जैसे नदी नहीं मिलता है, कोई पवित्र सरोवर तालाब मिले उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। इतना काम आपको करना रहेगा। और एक काम करिए, बृहस्पतिवार माने गुरुवार थर्सडे को आप खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी बाबा का भोग लगा करके कुछ ऐसे गरीबों को बांटिए जो वास्तव में अन्नदान जिनको किया जा सकता है। जैसे आप किसी साईं मंदिर के बाहर जाते हैं, वहां पर कुछ गरीब बैठे होते हैं, उनको खिचड़ी का दान करिए, एक पीला फल का दान करिए, मन में ओम साई राम बोलिए। मैं कह रहा हूं केवल गुरुवार यह करिए, और ये जो उपाय आप कर रहे हैं पर डे आप ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र करना है, एक बार अर्जी लिखना है बस। और उसके बाद लास्ट में अर्जी जैसे हमने कहा, जब भी आपकी मनोकामना सिद्ध हो, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया, पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए, और वही एक खिचड़ी का भोग थर्सडे को बाबा का लगाइए, कुछ गरीबों में वितरण कर दीजिए। इतना इजी है, बताने में भले 8-10 मिनट लग जाता है, लेकिन उपाय एकदम इजी है। मैं आपको बता दूं, इसी अर्जी के थ्रू और एक हवन हमने किया, आज इसका न्यूज मैं सुनाना चाहता हूं। हमारे एक बहुत ही अच्छे परिवार के लोग हैं जो साईं परिवार से संबंधित हैं, उन्होंने आज ही न्यूज दिया कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे बेटे का ऑस्ट्रेलिया में, उनका बेटा MBBS था और बहुत अच्छे पैकेज पे वहां पर ज्वाइन कर लिया किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, और इस समय बहुत अच्छा वो सेटल्ड हो गया। और अभी उन्हीं के लिए एक हवन हुआ था, कुछ लगभग मान के चलिए साल भर पहले की बात है, उनके बेटे के लिए हवन हुआ था, लगभग 2 बार हवन हुआ, और अब उनका छोटा बेटा इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया, जो इस समय MTech कर रहा है बहुत ही अच्छे संस्थान से। तो प्रभु की कृपा बनती है, मैं तो माध्यम हूँ, बाबा की कृपा है, और जिसके बाबा की कृपा हो जाती है ना, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो कुछ हमारे लायक है, यज्ञ याजन हवन पूजन आप चाहते हैं, घर में कोई कष्ट चल रहा है, कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो यज्ञ के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग परिवार बन के जुड़े, मुझे भी अपना आशीर्वाद दे। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साई परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।